हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री ट्रिक्स। मेरे ख्याल से आपका स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। सिर्फ एक ही महीना बाकी है आपको एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। उसमें से भी अभी देखा जाए तो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे आपके। तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो बहुत कम टाइम आपके पास है अभी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, वन बाय वन एवरी लेसन्स का प्रिपरेशन करना है। मेरे ख्याल से हो गया होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो। हमारे जो टॉपिक्स चल रहे थे वो कौन से टॉपिक चल रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है अभी। तो केमिकल काइनेटिक्स में से आपको क्या क्या देखना है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली ईयर में बोर्ड में आ चुके हैं, वो हम देख रहे हैं ना। ठीक है, पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड ऑल कंप्लीट हो चुका है हमारा पार्ट। अभी केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है हमारा। ठीक है, अगर ये लेसन देखोगे तो आपको मार्क्स विद ऑप्शन एंड मार्क्स विदाउट ऑप्शंस अगर देखा जाए तो किसके हिसाब से देखो, मार्क्स विद ऑप्शंस देखोगे तो 4 मार्क्स के लिए लेसन है। मार्क्स विदाउट ऑप्शंस अगर देखोगे तो ये लेसन आपके लिए 6 मार्क्स का है ना। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं देखते हैं। फर्स्ट वन, डिफाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि क्वेश्चन आ चुका है अक्टूबर 15 में, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करो। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मॉलिक्युलरिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंटरी रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। देखो क्या दिया है यहाँ पे, NO गैसियस स्टेट में दिया है, प्लस O3 ओजोन जो है वो भी गैसियस स्टेट में दिया गया है। इट गिव्स व्हाट, NO3 जो कि गैसियस स्टेट में है, प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसियस स्टेट में है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क के लिए मार्च 2022 में। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है कि एलिमेंटरी मतलब जो मॉलिक्युलरिटी है रिएक्शंस की, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये तो क्वेश्चन इतनी टाइम्स आ चुका है कि बस पूछो ही मत। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो 2 मार्क्स के लिए आता है। अक्टूबर 13, 14 एंड February 20 में ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बहुत बार एक्चुअली रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या है स्टेप? देखो, स्टेप 1, NO2 गैसियस स्टेट में है, प्लस F2 जो कि गैसियस स्टेट में है, गिव्स व्हाट, NO2F जो कि गैसियस स्टेट में है। F जो है वो स्लो स्टेट में, सॉरी विच वन इज दैट, प्लस F दिया गया है, स्लो स्टेट रिएक्शन है ना। ओके, स्टेप नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, F जो है वो गैसियस स्टेट में है, प्लस NO2 दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनटू गैसियस स्टेट, गिव्स व्हाट, NO2F जो कि फास्ट स्टेप में है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिएक्शन क्या लिखना है वहां पे, राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। एकदम इजी होता है। आपको ओवरऑल रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है यहाँ पे। राइट डाउन द रेट लॉ लिखना है आपको रिएक्शंस का। नेक्स्ट वन इज दैट आइडेंटिफाई द रेट द इंटरमीडिएट रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये क्वेश्चन आता है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स के लिए, जुलाई 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, एकदम इजी होते हैं। एक तो इस लेसन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको, या फिर इस लेसन से रिलेटेड थ्योरी ज़्यादा है यहाँ पे भी, इक्वेशन से बहुत सारे, तो ज़्यादा वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टडी करना है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई अगेन मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ एलिमेंटरी रिएक्शन। ये फिर से अभी क्वेश्चन आ चुका है। देखो, NO2 गैसियस स्टेट प्लस O2 also O3 also gaseous in state gives what, NO3 gaseous state में, प्लस O that is present into gaseous state। ये क्वेश्चन जो है ये आ चुका है मार्च 2022 में, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने रिपीट किया क्वेश्चन, सॉरी। व्हाट इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन जो होती है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, फोकस करो वहाँ पे। मार्च ये क्वेश्चन जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मार्च 2023 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है ना। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, देखो, डिफाइन हाफ लाइफ, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आ चुका है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। रिएक्शन विच रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जो हमारा टाइम होता है उसका जो हाफ लेता है, दैट इज द व्हाट, हाफ लाइफ पीरियड ना। ओके, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क्स के लिए, मार्च 14, 15, 17 एंड 2022 में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी करो। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, derive its integrated rate law and which are the units, what are the units of the rate constant। अभी मैंने बोला जो रिएक्शंस है हमारे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, उसके इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है।
डेफिनेशंस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नाउ, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन आ चुका है ये आया है मार्च 2023 में, जुलाई 2023 में। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ना, कितने मार्क्स के लिए रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, दैट इज इनटू 4 मार्क्स ना, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है राइट द अरेनियस इक्वेशन, राइट द अरेनियस इक्वेशन, एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट, एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। जुलाई 23 में आ चुका है क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है ना, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम अ रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द रेट कांस्टेंट एट द 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ये क्वेश्चन आ चुका है जुलाई 23 में, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ना, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है देखो, व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन, February 20 में क्वेश्चन आ चुका है, 1 मार्क्स के लिए। डेफिनेशंस कर लो, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट ना, ठीक है। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, देखो अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं, व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है ये, जुलाई 18 में आया क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वन, डिफाइन एलिमेंटरी रिएक्शन, एलिमेंटरी रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन आया है जुलाई 19 में, 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फिर से आ चुका है देखो, मार्च 23 जुलाई 23 में आया हुआ क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए हो गया ये क्वेश्चन, आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स रेट कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आ गया है February 20 में, 1 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए देखो, 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज सॉरी एक्सप्लेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, विद द सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन आ गया है February 20, मार्च 2022 में, जुलाई 22 में। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखो, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, रिपीट हो चुका क्वेश्चन, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन आ चुका है October 13 में, 1 मार्क्स के लिए। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है देखो। नेक्स्ट वन, राइट द अरेनियस इक्वेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टेम्परेचर वेरिएशन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, मार्च 17 में आ चुका है। एक्टिवेशन एनर्जी, देन अरेनियस इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ इंपॉर्टेंट है, फिर से उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, स्टडी कर लो। डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ऑल्सो इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल नहीं दे रही हूँ मैं अभी आपको, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही दे रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, for the reaction A plus B gives P, A plus B gives P, if B is doubled at the constant concentration of A, the rate of a reaction doubled. If the concentration of A is tripled and if the concentration of B is doubled, the rate of reaction increases by a factor of 6. Calculate the rate law equation. 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, मार्च 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, द रेट लॉ ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का रेट लॉ आपको फाइंड आउट करना है। तो इससे पैटर्न में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इजी है क्वेश्चन, मार्च 2024 में आ चुका है क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इसी टाइप का क्वेश्चन 17 और 18 में भी आ चुका था, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट ये क्वेश्चन आया था इस पैटर्न का। डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है मार्च 2024 में। क्या है देखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मार्च 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, 2 मार्क्स के लिए। नो समझ में आए? तो ये तो क्वेश्चंस थे हमारे केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है यहाँ पे। इससे रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है, मल्टीपल चॉइस भी है 1 मार्क्स के लिए। एंड अनदर पार्ट जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल का, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा टाइम होगा, इसके टाइम लगेगा इसकी वजह से। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको जो बोल रही हूँ कि जो लेसन में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, एंड उससे रिलेटेड क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स आएंगे, एटलीस्ट आप गिवन लिख सकते हो। ये मेरी ट्रिक है। अगर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल, तो एटलीस्ट यू जस्ट राइट डाउन द which one is that is a given part, as well as also write down the formulas. You can carry 1 mark from that questions now, understood? क्योंकि हाफ का 1 हो जाता है, that's why. Okay, so today we will stop here now.